नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने लिखा है गुलाम वंश। आपको हमने पिछले क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री शुरू किया था और आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री का। पार्ट 1 पिछले क्लास में हमने गुलाम वंश तक आया था, कहाँ से? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी से। और हमने बोला कि मोहम्मद गौरी की हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो उसका गुलाम था, उसने कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब कहने के लिए तो लाख बख्श कहा जाता था इसे, मतलब लाखों का दान देने वाला, लेकिन ये बहुत ही निर्दयी था। ये हिंदू मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाता था और बहुत ही निर्दयी होने का मतलब लोगों को कड़ा से कड़ा सजा देता था। तो इसने जब अपना शासन स्थापित किया तो राजधानी बनाई लाहौर को, और दिल्ली सल्तनत कहा जाता है गुलाम वंश को। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली राज्य। ये यहाँ से शुरू होता है जब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तो बोर्ड पे हमने गुलाम वंश के बारे में सभी पॉइंट लिखे हैं, आप एक बार देख लो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की हत्या करके गुलाम वंश की नींव डाली, राजधानी लाहौर को बनाया। और चौगान मतलब जो घोड़े पर जो पोलो होता है ना, चौगान खेलते समय 1210 में गिर के इसकी मृत्यु हो गई। इसने दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया नहीं, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था तोड़ के, ऐसा माना जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था कि ऐसा माना जाता है कि वो जो संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ऊपरी ढांचा था, उसे 2.5 दिन के अंदर तोड़ के पुनः गुंबद के रूप में ढाल दिया गया, और इसीलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, ऐसा माना जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी एक जैन मंदिर था, लेकिन एक नया ढांचा, एक नया जो निर्माण किया ऐबक ने, वो था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका नींव रखा। जो कुतुब मीनार आप आज देख रहे हैं इस टाइप की आकृति की, ये जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, इस मीनार की नींव रखी कुतुब मीनार ने, और इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा किया। ऐबक ने आधा ही बनाया था और मर गया, इल्तुतमिश ने इस मीनार को पूरा किया। ऐबक का एक गुलाम था, जगह नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। ऐबक का एक गुलाम था बख्तियार खिलजी। बिहार में आप जाओगे पटना से जस्ट बाद, तो एक जगह है, उसका नाम है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर नालंदा ज़िले से, अगर आपको नालंदा ज़िला जाना हो तो ट्रेन चेंज करना हो तो बख्तियारपुर से हम चेंज करते हैं। जो लोग बिहार वासी हैं वो अच्छे से जानेंगे। तो बख्तियारपुर नाम पड़ा इस बख्तियार खिलजी के नाम पे। और यह बख्तियार खिलजी क्या था? विध्वंसक। मतलब ये आया था यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने और उनका अस्तित्व मिटाने। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? तोड़फोड़ मचा दिया। आज नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, जो उस समय प्राचीन विश्वविद्यालय था, गुप्तों के द्वारा बनाया गया, कुमार गुप्त ने बनाया था। इसको ना सिर्फ तोड़ा बल्कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए नालंदा में जो एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ऐसा सुना है मैंने कि उस पुस्तकालय में इन्होंने आग लगा दिया। वो 30 दिन तक जलता रहा। इतने सारे पुस्तक थे, इतने सारे वहाँ पे ज्ञान का स्रोत था। इन्होंने प्राचीन इतिहास को बदलने की कोशिश की। इन्होंने सोचा कि हम अगर इस इतिहास को जला देंगे तो इतिहास कहाँ से शुरू होगा? इतिहास गुलाम वंश से शुरू होगा। अगर मेरे पास स्रोत नहीं हो तो हम क्या मानेंगे कि अच्छा गुलाम वंश पहला वंश था भारत पे, और इसने बोल दिया कि चलो हम ईस्वी से शुरू किए हैं, 1 ईस्वी से। मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, तो हम 1 ईस्वी से मान लेते हैं। क्योंकि इसने किताब लिख दिया कि हम गुलाम वंश से 1 ईस्वी से शुरू किए हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास पहले से बहुत सारे और जैन स्रोत, बौद्ध स्रोत थे, अंगुत्तर निकाय, ये सभी और स्रोत थे, तो पता चला नहीं, गुलाम वंश तो 1206 में आया था। तो इसके बाद, इसकी मृत्यु होने के बाद गद्दी पे बैठा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये भी गुलाम था। गुलाम उस समय क्या होता था, हम बार बार बोल रहे हैं, सैनिक सेवा के लिए खरीदा गया जाने वाला आदमी को जब खरीदा जाता था सैनिक सेवा के लिए, तो उसे हम लोग गुलाम बोलते थे। फारसी, अरबी में बंदायू बोलते हैं।
ठीक है। गुलाम वंश के में इल्तुतमिश के दो काम इम्पोर्टेंट है। एक है इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए भारत में। पूछा जाता है कि भारत में शुद्ध अरबी, ये दोनों क्वेश्चन है कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, तो इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया, और बलवन ने क्या किया, इसको बोला ना बकवास चीज़ है, तोड़ फोड़ दिया। बोला नहीं ये नहीं चलेगा। इल्तुतमिश के बाद आपको बहुत सारे शासक आए, आराम सा आए, वराम सा आए, लेकिन वो सभी जो है उतने अच्छे कुशल शासक नहीं थे। तो गद्दी पे बैठा कौन, रजिया सुल्तान। और इसके बारे में केवल एक पॉइंट याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका का अगर कहीं जिक्र होता है तो वो रजिया सुल्तान का होता है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासका थी। मुस्लिम लोगों में एक प्रथा है कि वो लोग जो है ना महिलाओं को सिजदा पेबोस, मतलब वो जो हम ढक के रखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हो सिजदा बोलते हैं शायद, या पेबोस, पेबोस बोलते हैं, जो ढकने के जो होते हैं। लेकिन ये एकमात्र महिला थी जिसने राशिद दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, बल्कि आराम से, जैसे पुरुष रहते हैं ना वो पगड़ी उगड़ी बांध के, वैसे रहती थी। इसके बाद नसरुद्दीन शाह सब गद्दी पे बैठे, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट रहा बलवन। इसके दरबार में दोस्तों अमीर खुसरो और अमीर हसन, माना जाता है कि तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के बारे में 2-4 पॉइंट पढ़ा देंगे। इसने गयासुद्दीन बलवन के नाम से गद्दी पे बैठा, लोह और रक्त की नीति अपनाई। ये अपने जो भी, जैसे कि हमने गद्दारी किया बलवन के शासनकाल में, अगर हम रहते और आप अगर गद्दारी करते, आपकी आंखों में गर्म लोहा घुसा दिया जाता था, आपको गर्म लोहों से मार दिया जाता था, और यही लोह एवं रक्त की नीति कहलाती थी। ये आपका गुलाम वंश हो गया समाप्त। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हैं बोर्ड पे वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। हमने एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके सामने रखा है। इसमें ये मृत्यु वाला पॉइंट शायद नहीं पूछे, लेकिन बाकी पूछ सकता है कि गुलाम वंश में पहली राजधानी लाहौर, दूसरी इल्तुतमिश ने बनाई दिल्ली। दिल्ली सल्तनत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी को हत्या करके स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको खिलजी वंश पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आता है। धन्यवाद दोस्तों।